मीरा किससे बात कर रही हैं? स्वयं से। चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर। गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी। शीतल हो य शरीर, चलो रे मन चलो रे मन चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर। गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी। शीतल हो य शरीर, चलो रे मन चलो रे मन जय हो। चलो रे मन गंगा यमुना तीर, 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 चलो रे मन गंगा यमुना तीर। हरि बोल। बंसी बजावत गावत कान्हो, बंसी बजावत गावत कान्हा, 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 बंसी बजावत गावत कान्हो, बंसी बजावत गावत कान्हा। हरे संग लियो बलबीर, चलो रे मन हो चलो रे मन जय हो। चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर। जय हो। हे हरि। मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कुंडल झलकत हीर, चलो रे मन जय हो चलो रे मन जय हो। चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना चलो रे मन गंगा यमुना
प्रभु गिरधर नागर मीरा के 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 प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पर सी चलो रे मन हो चलो रे मन जय हो चलो रे मन गंगा यमुना तीर 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 मन गंगा चलो रे मन गंगा यमुना तीर राधा 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 राधे कृष्ण 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 चलो रे मन जय हो चलो रे मन जय हो चलो रे मन गंगा यमुना तीर 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 हाँ चलो रे मन यमुना तीर पियो रे मन पियो रे मन और पियो रे मन वृंदावन को नीर पियो रे मन वृंदावन को नीर पियो रे मन वृंदावन को नीर पियो रे मन वृंदावन को हाँ पियो रे मन वृंदावन को नीर पियो रे मन वृंदावन को नीर पियो रे मन वृंदावन को नीर चलो रे मन हो चलो रे मन हो चलो रे मन वृंदावन को चलो रे मन गंगा यमुना 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 चलो रे मन वृंदावन के तीर चलो रे मन वृंदावन के तीर पियो रे मन वृंदावन को नीर पियो रे मन वृंदावन को नीर बोलिए भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी पर श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान सदा आपको अच्छा रखें, प्रसन्न रखें, खुश रखें। भगवान की पावन कृपा
आप पर सदा बनी रहे, यही मंगल कामना है। इस कथा में हमारे परीक्षित बनकर श्री सुनीत कुमार सचान जी, पत्नी हेमलता सचान जी, सही है? सुनीत जी सचान जी और हेमलता सचान जी, भैया श्री महेंद्र सिंह सचान जी, माता संतोष कुमारी सचान जी, पुत्री ईशा सचान जी, रविशा सचान जी, समस्त सचान परिवार नोएडा से आप आए हैं और प्रेम पूर्वक यहाँ कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। एक बार सचान परिवार के लिए सुंदर तालियां। पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। भागवत सुनने का एक फायदा यह है कि बच्चे भी आ जाते हैं इसी बहाने, और सब परिवार आप भागवत सुन लेते हो तो जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है। स्कूलों में आप खूब पढ़ते हैं, शिक्षाएं मिलती हैं, पर संस्कार से वंचित रह जाते हैं बच्चे। शिक्षा स्कूलों में है, संस्कार भगवान की कथाओं में, भागवत में है। इसलिए संस्कार और शिक्षा का समन्वय हो, इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। जो माँ बाप बच्चों को भागवत सुनवाते हैं उनके बच्चे भटकेंगे नहीं। गारंटी है कि यदि आपने ठीक ठीक कथा सुनी तो आपके जीवन में आप कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करोगे। भागवत, सत्संग, संस्कार आपको गलत काम करने से रोकते हैं, है ना? इसलिए बच्चे गलत काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी अपने बच्चों को सत्संग कराया ही नहीं, भागवत सुनवाई नहीं, संतों से जोड़ा ही नहीं। अब माँ बाप रोते हैं कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चले गए। आपके बच्चों को आपने सही रास्ता पकड़ाया ही नहीं, गलती किसकी है? आपके बच्चों को आप लेकर वृंदावन कब आए, कब संतों के पास बैठे, कब सत्संग कराया? नहीं कराया तो बच्चा क्लब में जाके शराब पीने लग गया। हमारे भैया श्री स्वर्गीय दाऊदयाल जी ज्वेलर्स, पत्नी सीता रानी और दामाद पंकज वाशने जी, पुत्री पलक वाशने जी, केशव माधव और समस्त ज्वेलर्स परिवार आप मथुरा से हैं। आपकी ओर से भी ये सुंदर सा भागवत जी आप सुन रहे हैं। और दाऊदयाल ज्वेलर्स की ओर से दादा दाऊ, मतलब बलराम जी, दाऊ दयाल करें, दादा दया करें, बलराम जी दया करें तो खूब काम होए। तो दाऊ दयाल जी की ओर से, दाऊ दयाल ज्वेलर्स की ओर से ये कथा का आयोजन आपकी धर्म पत्नी सीता रानी, पंकज वाशने जी, तो आपका पूरा परिवार आया। सबका खूब खूब तालियां बजा के समस्त ज्वेलर्स परिवार का खूब खूब स्वागत, वाशने परिवार का खूब खूब स्वागत। भगवान आपको सुखी रखें। आप लोगों ने जो कामना ली है भागवत जी आपकी वो कामना पर पूरी जरूर करेंगे। साथ ही हमारे भैया श्री मुकेश प्रजापति, पत्नी उषा प्रजापति, पिता स्वर्गीय श्री शेर सिंह प्रजापति जी, माता श्रीमती लाली देवी, पुत्र तुषार प्रजापति, पुत्री तन्वी प्रजापति, ओल्ड महावीर नगर दिल्ली से आप आए हैं। पुत्री प्राप्ति होने पर यह कथा का आयोजन आप रखे हैं। आपको कोई संतान पुत्री नहीं थी, आपके पुत्र तो था पर पुत्री की कामना थी। इन्होंने कहा कि यदि हमारी पुत्री होगी तो हम भागवत सुनेंगे, तो इनकी पुत्री हो गई और ये भागवत सुनने आए। यही है। बहुत पहले हम इनके यहाँ गए थे और कथा इनके गली में, बहुत वर्षों की बात है, दिल्ली में इनके यहाँ घर के सामने गली में 1-2 घंटे का सत्संग किया था, है ना। और मन में इनकी बड़ी कामना थी भागवत सुनना है। तब से लेके आज जाके भगवान ने कृपा की और ये भागवत सुन पा रहे हैं। इनकी कामना पूरी हुई, पुत्री हो गई, है ना। और बड़ी कृपा भगवान की आप पर बनी रहे। तन्वी नाम रखा है, खुश रहिए। सब परिवार के लिए तालियां बजाकर हमारे मुकेश प्रजापति और श्रीमती पत्नी उनकी उषा प्रजापति के लिए तालियां, सुंदर सी तालियां। हमारे भैया
स्वर्गीय श्री अक्षय कुमार जी, माता श्रीमती अनीता जी, पुत्र सचिन कुमार, पत्नी रितिका, पुत्र आकाश, पत्नी ज्योति जी। माता रानी, पता आपका है रानी बाग दिल्ली से आप आए हैं, अक्षय कुमार जी और श्रीमती अनीता जी। स्वर्गीय श्री अक्षय कुमार जी, श्रीमती अनीता जी, पुत्र सचिन, आप सचिन हैं, पत्नी रितिका, मैया श्रीमती अनीता जी। आप, भगवान आपको सुखी रखें। आप स्वर्गीय अक्षय कुमार जी के लिए भागवत का यह आयोजन उनके कल्याण के लिए कर रहे हैं। भागवत जी आपकी यह कामना निश्चित पूरी करें। एक बार तालियां बजा के आप यजमान परिवार का स्वागत सम्मान करें। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोग के वृंदावन धाम आए। आज एकादशी का पावन पर्व है। आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है। तो व्रत कुछ लोगों ने आज भी रखा है, कुछ लोग कल भी रखेंगे। तो कल उदया तिथि की है, इसलिए कल भी बहुत लोगों ने व्रत रखा है। तो एकादशी कल भी है और आज भी है। तो जिसने जो रखी है दोनों अच्छी है। एकादशी कौन सी एकादशी है? भीम सैनी एकादशी है, जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। हमारे भैया श्री सुरेंद्र चोपड़ा जी, हमारी मैया यहाँ पधारी हैं और बड़े प्रेम से कथा का आयोजन आपने दिल्ली में उत्तम नगर में कई बार कराया और हमारी मैया की ओर से कई बार वहाँ उत्तम नगर की पावन धरती पर मेरी शुरुआत में सबसे पहली कथा दिल्ली में मैया जी के द्वारा हुई थी। मेरे जीवन का जो स्ट्रगल था उसमें हमारी मैया जी ने शुरुआती दौर पर खूब कथाएं दिल्ली में कराई और लोगों को कथा सुनवाकर खूब जोड़ा। और आज भी वो लोग दिल्ली के सभी लोग जुड़े हैं जो पहले श्रोता रहे हमारे दिल्ली के। ये बात वर्षों पुरानी हो गई है ना मैया, पर आज भी वो सारी बातें ताजी लगती हैं। ये भी हमारे भैया प्रजापति जी पुराने श्रोता हैं, वर्षों पुराने, है ना। आप सब इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इसके लिए हम सदा आपके ऋणी और आभारी रहेंगे। भगवान की कथा मंगलमयी है। जो व्यक्ति कथा सुनता है भगवान उसकी व्यथा को जरूर सुनते हैं। भागवत जरूर सुनना चाहिए, है ना मैया। ये हमारी मैया भी पुरानी श्रोता हैं। आप सब कथा सुनते हैं, भागवत की कथा। अभी यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी चल रहे हैं। आप लोगों ने अपने पितरों के लिए, बहुत सारे यजमान परिवारों ने अपने पितरों के लिए, पितरों के कल्याण के लिए, घर की सुख शांति के लिए, सबकी अपनी अपनी कामनाएं हैं। जो व्यक्ति जिस कामना से भागवत सुनता है, भागवत जी उसकी वो कामना निश्चित पूरी करती हैं। आप जितने परिवारी जन यहाँ आए हैं, सब भागवत की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं। प्रिय भक्तों, तो आप लोग भी भागवत जी की गंगा में डुबकी लगाएंगे। और जिन्होंने अभी भागवत जी का पाठ बिठाया, नेक्स्ट, आप लोगों ने अभी जो भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं, तो आप लोगों ने निश्चित ही अपना कल्याण तो किया। इसी बहाने गर्मियों की छुट्टी में बच्चे आ गए, बच्चों ने भी भागवत सुन ली, सबने भागवत सुनी और सबका भागवत जी सब प्रकार से कल्याण करते हैं। किसी को धन चाहिए तो धन मिलता है, पद चाहिए पद मिलता है, मोक्ष चाहिए मोक्ष मिलता है, भक्ति चाहिए भक्ति मिलती है। भागवत जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने की ताकत रखती, जो चाहिए। तो यजमान परिवार जो आए हैं भागवत की पोथी पाठ कराने वाले, इन यजमान परिवारों के लिए भी तालियां बजाकर खूब खूब स्वागत वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सबका खूब स्वागत। आज एकादशी है
इस एकादशी का नाम है भीमसेनी एकादशी। इसे भीमसेनी क्यों कहते हैं और इसे निर्जला क्यों कहते हैं? आओ इसकी एक कथा है, जरा सी सुन लेते हैं, काम आएगी आपको। जो आज व्रत हैं सो है, जो आज नहीं है कल रह लेना, कल का लाभ है। सुनो, एक बार वेद व्यास जी ने भीम से कहा, 5 पांडव है ना, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 एकादशी का व्रत, 4 एकादशी का व्रत करते हैं, पर भीम नहीं करते। द्रौपदी एकादशी करती हैं, कुंती माता एकादशी करती हैं। तो एक दिन वेद व्यास जी आए, तो वेद व्यास जी ने देखा कि एकादशी के दिन सब लोग तो व्रत किए हैं पर भीम भैया खा रहे हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा, कुंती ये तुम्हारा बेटा कैसा है, एकादशी के दिन भी भोजन कर रहा है, पाप नहीं लगेगा? अब भीम भैया बोले, गुरुजी यदि मैं एकादशी कर लूं तो मैं जी ना पाऊंगा। मेरी जठराग्नि इतनी तीव्र है कि वो अग्नि मुझे जला के भस्म कर देगी, मुझे बड़ी भूख लगती है। और ये हर महीने में 2 बार एकादशी आ धमकती है, 2 बार भूखा रहना तो बड़ा कठिन है महीने का मेरे लिए। कौन बोला? भीम भैया। गुरुजी क्षमा करो, सबको एकादशी कराओ, हमें छूट दे दो। तब वेद व्यास जी ने कहा कि अच्छा तुम्हें छूट चाहिए, तुम सारी एकादशी नहीं कर सकते? ना गुरुजी, बिना खाए रहा नहीं जाता, भूख बड़ी लगती है, और भीम भैया बहुत खाते हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम महीने की 2 और साल की जो 24 एकादशी है, साल में कितनी हो गई? 24। साल की जो 24 एकादशी हैं, तुम 24 एकादशी नहीं कर सकते तो एक काम करो, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ये कौन सा महीना चल रहा है? जेठ चल रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आप एकादशी करो, और वो निर्जला यदि आप करो तो आपको पूरी 24 एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आप साल भर की 24 एकादशी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, पर आप ज्येष्ठ मास की एकादशी कर लोगे तो आपको साल भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करें गुरुजी, विधि क्या है? बोले 10वीं के दिन से, मतलब आज के दिन से, आप शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, सूर्यास्त के पहले कुछ खा लें तो ठीक है, और भगवान का चिंतन आज से ही स्टार्ट कर दें। फिर एकादशी आएगी तो सवेरे जल्दी जाग कर स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर और भगवान का स्नान पूजन करके भगवान का कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करो। एकादशी मतलब आपने पूरा दिन भगवान को दिया। एकादशी का मतलब है कि आपने उस दिन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, पूरा दिन ईश्वर के नाम। आज दिन भर भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का चिंतन में वो दिन बीत जाए। ऐसी व्यस्तता हो भगवत चिंतन में कि प्यास भी ना लगे और भूख भी ना लगे। अब कोई कहे गुरुजी चलो भीम भैया तूने निर्जला कर लिया, पानी तक नहीं पिया, पर हम लोग तो पानी पिए। तो देखो जो 24 एकादशी करते हैं वो लोग तो इस एकादशी को भी आप निर्जला भले ना करो, पानी पी सकते हैं। सामान्य एकादशी जो करते हो सारे में आप फलाहार कर लेते हो, इसमें फलाहार मत करिएगा। आप निर्जला कर सको बिना पानी के तब तो बढ़िया है, लेकिन आप पानी पीना चाहो तो तबीयत ना बिगाड़ लेना, हॉस्पिटल ना पहुंच जाना एकादशी के चक्कर में, इसका ख्याल रख के हॉस्पिटल ना पहुंच जाना, इसका ख्याल रख के ही व्रत करें, क्योंकि गर्मी भी बड़ी भीषण है। क्यों मैया?
वरना भाव भाव में बिना पानी के रहो, कल से पति परेशान हो ले लेके डोले हॉस्पिटल। इसलिए आप नींबू पानी ले सकते हैं, निर्जला आप कर सको तो आपकी मर्जी, पर आप पानी भी पिए तो भी कोई दोष नहीं है, कुछ खाएं ना। क्योंकि भगवान की देखो, भीम भैया तो साल में एक एकादशी रखते हैं ना, अपन लोग तो 24 करते हैं, तो 24 करने वालों के लिए थोड़ी जरूरत है निर्जला की। पर जो साल भर नहीं करता और वो एक ही बार में सारा पुण्य लेना चाहता है, तब तो भैया थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है। तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी। अच्छा एक बात बताओ, किसी नास्तिक ने कहा कि महाराज ये बताओ, आप कह रहे हो रोटी ना खाओ, भोजन ना करो, तो क्या भगवान ये कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? भाई कौन भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? सुनो, भगवान नहीं कहते कि मेरे लिए भूखे रहो, भगवान नहीं कहते, फिर कौन कहता है? ये भक्त की तपस्या है। बच्चा 8-8 घंटे पढ़ता है, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, हमें नहीं पढ़ना भैया, नहीं पढ़ना। भाई नहीं पढ़ना तो डिग्री नहीं मिलेगी, पर डिग्री लेना है तो भैया 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप बिना पढ़े सीए तो नहीं बन सकते, बिना पढ़े इंजीनियर तो नहीं हो सकते। बोलो हाँ। आप कहो जी मैं पढ़ूंगा नहीं, पर मुझे आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, संभव है साहब? भाई हमें कलेक्टर बनना ही नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें बनना है तो पढ़ो। ऐसे ही है साहब, कोई थोड़ी कहता कि तुम पढ़ो, भाई तुम्हें बनना है तो पढ़ो, नहीं बनना तो कौन तुम्हारे पीछे पड़ेगा। ऐसे ही है कि तुम्हें पुण्य चाहिए तो परमात्मा को पाने के लिए थोड़ा तपस्या करो, और नहीं चाहिए तो कौन कह रहा कि तपो, मत तपो। ये तो तपस्या है। ध्रुव जी ने 5 महीने में भगवान को पा लिया। ध्रुव जी ने कितने महीने में पा लिया? बोलो। क्यों? 5 महीने में उन्होंने तपस्या कर ली। कोई 1 साल में एक बार में आईएएस हो जाता है, कोई 5 साल तक नहीं हो पाता। 5 बार दे दिया, नहीं हुआ। बोलो हाँ। तो ये तो भैया अपनी मेहनत के ऊपर है ना, कि आपने कितनी लगन से काम किया। उसी तरह ध्रुव जी 5 महीने में पा गए, और लोग 50 साल में नहीं पा रहे हैं ईश्वर को। तो तपस्या तो चाहिए, इसे कहते हैं तपना। अच्छा, इसका दूसरा कारण है, व्रत क्यों रखना चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? चलो बताओ, आप बताओ, व्रत का वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन क्या है? आप बताओ, व्रत क्यों करना चाहिए, वैज्ञानिक कारण क्या है? हाँ? क्यों करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में एसी चलती है, पंखा चलता है, कूलर चलता है, इसे बंद भी करते हो कि नहीं? गाड़ी चलती है तो 24 घंटे चलाते हो कि 2 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट गाड़ी को रेस्ट देते हो कि नहीं? इंजन ठंडा हो जाए, कांटा उसका ज़्यादा गर्म हो जाए गाड़ी, तो गाड़ी खुद बोलने लगती है कि भाई मैं गर्म हूँ, कांटा बोलने लगता उसका। बोलो हाँ, एक सिग्नल होता है ना गाड़ी में। तो मशीन भी थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़ती है, हाँ या ना? ऐसे हमारा शरीर एक मशीन है। 24 घंटे दिन रात आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। तो एकादशी के दिन अपने मुंह को, अपनी मशीन को बंद रखो, केवल भगवान नाम जपेंगे, कोई पदार्थ ना जाएगा पेट में, अपने आप पेट ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिल जाएगा। बॉडी हमारे अपने आप को फिल्टर कर लेगी, साफ कर लेगी। बोलो हाँ। एक दिन आप कुछ नहीं खाओगे तो हमारी बॉडी अपने को क्या कर लेगी? आप लोगों के अंदर विषय विकार हैं। ये विषय विकार क्या होते हैं?
मैया। भैया पीले भैया बताओ ये विषय विकार क्या होते हैं? हाँ, पाप अलग है। क्या बोला? विषय विकार मिटाओ पाप हरो। तो विषय अलग है, विकार अलग है और पाप अलग है। तीन बातें हो गई ना। विषय विकार मिटाओ पाप हरो दे। तीन बातें हो गई। विषय अलग, विकार अलग और पाप अलग। तो ये विषय क्या है, ये विकार क्या है, ये पाप क्या है? कहो तो समझाओ। सुनो सुनो फिर। विषय क्या है? विषय क्या है? विषयों में उलझना। आंखों का विषय है रूप। आंखों का विषय क्या है? आंख क्या देखना चाहती है? रूप। कान का विषय क्या है? श्रवण, सुनना। जिह्वा का विषय क्या है? स्वाद। चमड़ी का विषय क्या है? स्पर्श। नाक का विषय क्या है? गंध। क्या है? सूंघना, घ्राण, गंध। हो गए 5। सबका विषय है। आंख देखना चाहती है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये क्या है? देखनी तो है। लोग देखना चाहते हैं, इसलिए बॉलीवुड में लड़कियां जरा जरा से कपड़े पहन के अपना शरीर दिखाने आती हैं। क्यों? वो भी क्या करें बेचारी, देखने वाले तैयार हैं, उनका पैसा उन्हें मिलता है। आजकल तो शरीर दिखाने का भी पैसा मिलता है। बोलो हाँ। और लोग देखते हैं तो क्या देखना चाहते हैं? आंखों की तो पूर्ति कर रहे हैं देख देख के। आंखों का ही ना पेट भर रहे हैं। इसलिए कहता हूं ये विषय है। आंखें देखना चाहती हैं सुंदरता, कान सुनना चाहते हैं निंदा, चुगली। बोलो हाँ। लोगों को बड़ा मजा आता है। अभी कथा हो रही है, यहां कोई खड़ा होके जरा लड़ने लग जाए, तुरंत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, वहां देखने लग जाए, तुरंत वहां। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म से लड़ाई झगड़ा देखा है, सुना है। कुत्ता जब थे तब क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा। सुअर जब थे क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा। कौआ बने तो क्या करते थे? लड़ाई। वो तो 84 लाख योनियों के बाद ना तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है। आज बड़े भाग्य से पाए हो, वरना 84 लाख योनियों में तुमने लड़ाई झगड़े के सिवा देखा ही क्या है? वही अभ्यास है। आज भी जरा मिल जाए तुम्हें मजा आने लग जाता है। दिन भर घर में क्या चलता है? लड़ाई झगड़ा। क्यों? सास बहू लड़ रही है, भाई भाई लड़ रहा है, बाप बेटा। क्यों? क्योंकि हर जन्म में लड़ाई ही तो हुई है। अभ्यास है लड़ने का। बोलो हाँ। ये विषय है। तो इसलिए कहता हूं आंख से स्त्री को नहीं, पर पुरुष को नहीं, आंख से भगवान को देखना चाहिए। कान से निंदा चुगली नहीं, भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो शरीर का सार्थक काम भी हो सकता है। तो ये विषय है। अच्छा, ये विषय हो गए। अब विकार क्या? विषय विकार। ये विकार क्या है? आपको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। क्या आ जाता है? क्रोध आना। ये विकार है। नहीं क्या यार, क्रोध बहुत बेकार है। क्रोध बहुत, बोलो, क्रोध बहुत बेकार है। विकार, ये विकार है। क्या है विकार? क्रोध, लोभ। लोभ कैसा है? अरे बहुत बेकार। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाय, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी बलाय। ये विकार है। और सुनो, ये विकार, काम का विकार। अपनी पत्नी तब तो काम सही होता है जब पत्नी
को छोड़कर मन पराई स्त्री पर जाने लगता है तो वही विषय विकार बन करके तुम्हारा नाश कर देता है। भाई विषय एक हद तक सही है, काम वासना ना होती तो संतान उत्पन्न ना होती, तो वहां तक सही है। भाई पति पत्नी दोनों खुश हैं, आप दोनों एंजॉय करो, दोनों खुश रहो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जब आप अपने पति को छोड़कर पर पुरुष और पत्नी को छोड़कर पर नारी की तरफ भागते हो तब आपका काम आपका नाश कर देता है। वरना काम अच्छा है, काम ना होता तो संतान की उत्पत्ति ना होती। तो काम पति 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 पत्नी तक तो सही है, पर पति पत्नी के अतिरिक्त जब काम वासना किसी और नारी पुरुष में जाती है तब वो गलत हो जाता है। क्यों जी, बात सही है। रावण अपनी मंदोदरी है तो वह पुण्य है, पर वही काम जब पर स्त्री पर पुरुष के साथ किया जाए तो वही काम पाप हो जाता है। सही है। तो ये विषय, ये विकार, और विषय से हुआ विकार। विषय तो सही था पर विषय से फिर क्या हुआ, गलत विषय से विकार, और विकार हुआ तो पाप हो गया। नहीं हुआ, पाप हो गया, आपने गलत काम किया, हो गया पाप। अब पाप हो गया तो क्या करें, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। हे प्रभु कौन हरे, आप हरो, हमसे तो अब नहीं, हमसे तो हो गए, हमसे तो हो गए, अब हरेगा कौन, पाप हरो देवा। हे प्रभु आप हरो, और क्या करो, हमारी श्रद्धा भक्ति, अब हमारा पाप ना बढ़ाओ। अब हमारी जब श्रद्धा भक्ति बढ़ती है तो अपने आप आपके भीतर के पाप काम क्रोध समाप्त हो जाता है। इसलिए भागवत सुनने से श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी और आपके भीतर जितने पापों ने जन्म ले रखा है, आप पराई स्त्री को देखते हैं गलत भाव से, ये भी तो पाप है, और ये पाप आपके भीतर बैठा है। आप पराये पुरुष को देखते हैं तो आपके अंदर वासना हिचकोले मारने लगती हैं, यह भी एक पाप है, और ये आपके भीतर बैठा है। ये बाहर से आपको खरीद के नहीं लाना पड़ता, चलो पाप भैया आओ। ये पाप सबके भीतर, यहाँ 1000 रुपया गिर जाए किसी का तुरंत लोग उठा लेते हैं, लोग मतलब कुछ लोग, है ना। क्या है ये, चोरी का पाप भीतर घुसा पड़ा है, आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ता। क्यों, लालच कब तुम्हारा मन डोल जाए, बड़े बड़े ज्ञानियों का मन डोल जाता है। बोलो हाँ, आज तुम कह रहे हम बहुत अच्छे हैं, लाख रुपया मिल जाए कहीं पड़ा हुआ तो पता नहीं आप क्या करो। भाई मन का क्या भरोसा। आजकल तो हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं, चप्पल तक चुरा लेते हैं। आप लोग कथा सुनने यहाँ बैठे हैं, अब जाओगे वापस पता नहीं आपको आपकी चप्पल मिलेगी कि नहीं, पता नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों भैया, महंगी वाली तो नहीं पहन के आए। सुनो, वृंदावन आने वालों को मैं सूचित कर दूं, वृंदावन आओ तो चप्पल जूता, और तीसरा अपना मोबाइल पर्स बटुआ बहुत सावधानी से संभालना, वरना यहां तो बंदर भी चश्मा ले जाते हैं, बंदर भी मोबाइल ले जाते हैं। बोलो हाँ। कन्हैया गए, अपनी आदत बंदरों को दे गए कि हमारी जिम्मेदारी अब तुम संभालना। बोलो हाँ। इसलिए अपना मोबाइल संभालो, चोर आपके बगल में ही बैठा होगा, पता ही ना होगा, और इतने चोर एक्टिव हैं, हम बड़े परेशान हैं चोरों से। इसलिए आपको हम आज कहे दे रहे हैं, मोबाइल पर्स चैन और चप्पल जूता तो भगवान करे आपके मिल जाएं, लेकिन मिल जाएंगे, आपने वहां दिया होगा काउंटर में तो मिलेंगे, कहीं भी उतार दिया होगा। एक चोर हम लोगों ने पकड़ा कुछ महीनों पहले, वो जूता ले जाता था महंगे महंगे और बेच आता था, वहां जहां बेच आता उसको फिर पकड़ा गया, 2-4 जमाया गया, उसको फिर बोला गया कि आज के बाद ये गलती ना करना, साले कमा के खा, चोरी करता। ऐसा ऐसा एक सज्जन आए, लड़ने लग गए, गुरुजी हमारा 15,000 का जूता चोरी हो गया, आप बोले कम से कम 10,000 तो दो। हमने कहा यार हम तुम्हारे जूते के 10,000 कहाँ से लाए। बड़ा लड़ाई किया, बोले 10 तो देना ही पड़ेगा। हमने कहा वाह,
क्या 3 लड़के लगे हैं, 3-4 शिफ्ट बाई शिफ्ट 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। 50-60 हजार रुपये तो महीने का केवल जूतों की तकरवारी में जाता। इसलिए हमारे भगवान जब तक वृंदावन में रहे नंगे पांव रहे। बोलो हाँ, कन्हैया नंगे पांव रहे कि नहीं? हाँ, वैसे आप ना रहो नंगे पांव, पहनो पर सस्ती वाली। हमें कथा सुनाइए। क्या सुनाइए? कैसी कथा सुनना है? भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े। भागवत क्या बढ़ाती हैं? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च। आज कलयुग में लोग आसुरी स्वभाव के हो गए। कैसे? बात बात पर लड़ते हैं, जरा जरा सी बातों पर लड़ने लग जाते हैं, और ना जागने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है। आजकल लोग कब खाते हैं? कब खाते हैं? रात भर खाते, 12 बजे खाते। शादी ब्याह में ऐसे खाते हैं जैसे कभी खाए ना हो। बोलो हाँ, नहीं? क्यों भैया? खाना पीना कैसे खाना चाहिए? खड़े होके कि बैठ के? आज का आदमी जूता पहने हैं, खड़ा खड़ा चलते चलते खा रहा है। चलते चलते तो जानवर खाते हैं साहब। आप मनुष्य हो, खाने के पहले एक स्थान पर बैठो, बैठकर प्रेम पूर्वक थाली को प्रणाम करके ना खाया जाता। हमारे यहाँ खाने की भी एक मर्यादा है। सच बताएं तो आज का आदमी इतना आसुरी हो गया, उसे खाने तक का ज्ञान नहीं। मान करो, जूता चप्पल पहन कर नहीं साहब। जब आप भोजन करते हैं तो जरा बताओ, मैं यूं ही नहीं कह रहा, वैज्ञानिक कारण है, साइंस क्या कहता है बताओ। जब आप भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद शरीर ठंडा होता है कि गर्म? बोलो। जैसे ही आप भोजन करोगे वैसे आपके शरीर में गर्मी बढ़ने लग जाएगी। बात सही है कि गलत है? सही है। साइंस समझो, विज्ञान समझो। जैसे ही आप भोजन करते हो, पहले के लोग भोजन करते समय बिल्कुल पांव धुलकर, हाथ धुलकर, एक बनियान पहन के ही पुरुष वर्ग भोजन करता था। मतलब शरीर खुला रहता था। पांव खुले रहेंगे, गीले पांव में भोजन करिए, मतलब पांव धुलकर भोजन करिए। क्यों? भोजन के बाद शरीर गर्म होगा, और वो गर्मी निकलेगी कहां से? तलवों से ना निकलेगी, पांव से ना निकलेगी। अब तुमने जूता पहन रखा है तो भोजन के बाद की गर्मी कहां रह जाएगी? शरीर में, और वो गर्मी फिर आपको अलग प्रकार की बीमारी दे देगी। भाई बॉडी, एक बात बताओ, हर जगह की गर्मी, यहां तक कि हम लोग घर बनाते हैं तो आकाशीय बिजली गिरती है, तो आजकल लोग बिजली के लिए तार लगा के रखते हैं ऊपर छत पे ताकि अर्थिंग नीचे चला जाए। बोलो हाँ, समझो ना विज्ञान को। मंदिरों में आकाशीय बिजली गिरती है, पेड़ों पर गिरती है, सूख जाता तुरंत। बोलो हाँ, नहीं कहते बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली बारिश में। इसलिए लोग कहते हैं कि दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। 5 मिनट के लिए लेट जाओ, बाएं करवट, थोड़ा विश्राम, 10 मिनट लेटो। शरीर गर्म है, इस समय कुछ ना करो, थोड़ा नंगे पांव रहोगे, गर्मी निकलती रहेगी, मोजे भी उतार दो। बिल्कुल फ्री होके भोजन करना चाहिए। दोपहर का भोजन करने के बाद 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए विश्राम जरूर करना चाहिए। 10 मिनट के लिए लेट जाओ, सो भले मत, लेट जाओ। बाएं करवट, बाएं करवट लेटने से आपका सुर चालू हो जाएगा, सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी, वो भोजन को जल्दी पचाना स्टार्ट करेगी। 2 नाड़ियां होती हैं, चंद्र नाड़ी और
सूर्य नाड़ी। अब ये सब ज्ञान हमारे यहाँ सबको था, इसलिए सब विधि बनाए थे। अब तुम्हें कुछ ज्ञान है नहीं, तुम अपने हिसाब से करते हो, इसलिए आजकल जल्दी जल्दी लोग मर रहे हैं।